लास्ट वीक में ही मैं एक टॉप के आईआईटीज़ में कैंपस हायरिंग के लिए गया हुआ था। तो कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग द कैंपस प्लेसमेंट ऑफर। तो कुछ एक बच्चे मेरे को मिले जो वहाँ पे कैंटीन में अपना खाना वगैरह खा रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सो देयर वाज फ्यू गाइज जिनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया है एंड करीब 20-25 लाख पे उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इवन दे वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि इतने अच्छे पैकेज पे हुआ है। व्हेन आई आस्क्ड अबाउट कि क्या ब्रांच है आप लोगों की, तो देवर टू गाइज जिनकी मेटलर्जी थी और एक केमिकल इंजीनियरिंग का बच्चा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट के, कि एक नॉट सो गुड कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल रही है, बट बड़े अच्छे कॉलेज में मेरे को मेटलर्जी, केमिकल, सिविल मिल रही है, तो क्या किया जाए। तो उनके मन में भी यही था व्हेन दे सेड, टू ऑफ देम सेड कि व्हेन दे स्टार्टेड विद दिस आईआईटी, तो उनके मन में भी ये डर था कि मेटलर्जी और केमिकल या सिविल जैसी ब्रांचेस का फ्यूचर ही क्या है, कैसी प्लेसमेंट होती होगी। तो वो उस डर के साथ उन्होंने वो ज्वाइन किया था कॉलेज, और उस डर के साथ ही वो 4 साल उस कॉलेज में रहे। जब उनकी प्लेसमेंट हुई तब वो थोड़ा सा निश्चित थे। दे वेरी वेरी हैप्पी अबाउट वॉट एवर डिसीजन दे हैव टेकन सम 4 years बैक। तो आज मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें ब्रांचेस के बारे में फोकस हो, कॉलेज के बारे में फोकस ना हो। जो आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़ में जो ब्रांचेस मिल रही हैं लोगों को, उसके बारे में फोकस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये ब्रांच मिल रही है, क्या ये ब्रांच लूँ या वो ब्रांच लूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ब्रांचेस के बारे में कुछ अवेयरनेस खास है नहीं लोगों के बीच में। सिर्फ कंप्यूटर साइंस को लेके ज़्यादा अवेयरनेस है, दैट इज टू बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आए दिन न्यूज़पेपर में आता है कि इतने लाख की जॉब, इतने लाख की जॉब, इतना करोड़ का पैकेज। उसकी रियलिटी थोड़ी अलग है, वो कभी आराम से बात करेंगे। बट आई थॉट कि आज एक ब्रांचेस के बारे में मैं बताऊं आपको। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ एक ऐसी ब्रांच भी बताने वाला हूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी क्लोज टू माई हार्ट है वो ब्रांच, नई ब्रांच है और काफ़ी बच्चे लेना भी नहीं चाहते उसको, ब्रांच को। काफ़ी क्लोज है टू माई हार्ट। इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो आता रहता है तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाता है। प्लस आप कोई भी आपके मन में ख्याल हो या सवाल हो या कुछ आपका ओपिनियन हो, कुछ कमेंट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका क्विकली मैं आंसर दे पा रहा हूँ। काफ़ी मैंने लोगों को आंसर भी देता हूँ क्विकली, एक एक 2 घंटे 3 घंटे में आंसर दे देता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को भी। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा पीएलआई स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आप बोलोगे पीएलआई स्कीम और ब्रांच का क्या आपस में लेना देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या काफ़ी अच्छा लेना देना है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है आपका फ्यूचर, आपकी ब्रांचेस टू पीएलआई स्कीम। ये दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा एंड में। एक अच्छी ब्रांच जो मेरे को पर्सनली पसंद है, और पीएलआई स्कीम क्या है वो भी एंड में बताऊंगा। बट बीच बीच में मैं वो पीएलआई स्कीम के बारे में बताता रहूँगा। जो सबसे टॉप ऑफ द माइंड ब्रांच है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे, मोस्ट ऑफ के 99% बच्चे जो जिसके बारे में जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, वो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। नई ब्रांच है, पिछले 20-25 साल से ही इसका ज़्यादा फैशन में है मैं कहूँगा, और ज़्यादा लोग इसमें जाना चाहते हैं विद द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि इंडिया बीइंग एन हब फॉर आईटी, तो यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आईटी की, कंप्यूटर साइंस में से बच्चे वहाँ पे प्लेस होते हैं। स्कोप अच्छा है इसमें, जितना भी आपका, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का बच्चा चाहिए होगा। ये सिर्फ ये नहीं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को ही कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए, बाकी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स में भी कंप्यूटर्स, क्योंकि आपने आजकल की गाड़ियाँ देखी होंगी उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा होता है, कंप्यूटर चिप्स लगी होती है। अभी आपने सुना भी होगा कि काफ़ी कार मैन्युफैक्चरर सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो कंप्यूटर चिप नहीं है। तो काफ़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हायर कर रही हैं इंजीनियर्स को, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को। तो कंप्यूटर साइंस का जो रिक्रूटमेंट है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोर आईटी कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी नहीं, बाकी इंडस्ट्री भी इनको ले रही हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में हो गया, आपका सिविल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इनका काफ़ी योगदान है। कंपनीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग हायरर, विप्रो काफ़ी लोग बच्चों को हायर करता है, टीसीएस काफ़ी हायर उनको करता है। ये आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में
काफ़ी धड़ल्ले से विज़िट करते हैं और हायर करते हैं। इनफैक्ट वीआईटी में लास्ट ईयर उन्होंने करीब 200-250 बच्चों को एक साथ हायर किया था, विच वॉज अ फिनोमिनल अचीवमेंट बाय वीआईटी। जो दूसरी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल। अब जो ब्रांच का नाम तो इलेक्ट्रिकल है, बहुत जगह पे इसको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कहते हैं, वो सारी इनकी ऑफशूट ब्रांचेस हैं, बट मेनली ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल से जानी जाती है। जो भी आपका इंडिया या वर्ल्ड वाइड में बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, या बिजली को जनरेट करने वाली चीज़ें हैं, या बिजली से जो चलेंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। आपके मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हों, थर्मोपावर हो, पावर प्लांट्स हों, बड़े बड़े मशीन्स हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हों, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल काम होगा, इलेक्ट्रिक का काम होगा, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए होंगे। जहाँ जहाँ मशीनरी, ऑटोमोबाइल जो है, आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे चाहिए होंगे। अब इसका स्कोप क्या है? अभी 3-4 साल पहले जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक PLI स्कीम लाई थी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिव लीड इंसेंटिव, जिसको मैं एंड में बताऊंगा ज़रूर, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको। तो PLI स्कीम लाई, जिससे जहां इंडिया में एक भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं था, आज की डेट में करीब 150-200 मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। टीवी मैन्युफैक्चरर आज कोई भी नहीं था, यहाँ सिर्फ असेंबली होती थी, अब यहाँ पे वो भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। LCD पैनल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होते थे, अब यहाँ हो रहे हैं। बैटरीज यहाँ नहीं बनती थी मोबाइल की, अब यहाँ हो रही हैं। अब जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, जो चिप डिज़ाइनिंग है या चिप मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ अभी नहीं हो रही है, वो भी होना शुरू हो रही है। देयर इज़ अ स्कीम फॉर देम ऑल्सो। तो PLI हैज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे जो आपने नॉर्मल कंपनीज को तो जानते होंगे, बट मैं कुछ अलग कंपनीज जैसे ABB है, बजाज इलेक्ट्रिकल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, एक्साइड है, फिनोलेक्स है, हेवल्स है, ये धड़ल्ले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं। इवन कंप्यूटर इंडस्ट्री जो है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ऐसी कंपनीज है, TCS, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इनके काफ़ी सब्जेक्ट जो ओवरलैप होते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ। इनके कहीं कहीं आपने IT सुना होगा, कहीं 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 पे कंप्यूटर साइंस सुना होगा, तो वो सिमिलर ब्रांचेस है, बट कुछ एक सब्जेक्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियर, काफ़ी पुरानी ब्रांच है ये। फिनोमिनल स्कोप है इंडिया में। आप बोलोगे क्यों अभी तक क्यों नहीं था? अभी तक इसलिए नहीं था क्योंकि PLI स्कीम नहीं थी ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में। यानी कि इंडिया गाड़ियां बनाएगा, इंडिया ऑटोमोबाइल बनाएगा और वो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगा। दैट मीन इंडिया इज़ इन नेक्स्ट 5 to 10 years वुड बी अ ग्लोबल हब फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। वो है इम्पैक्ट PLI स्कीम का। टाटा ग्रुप, HCL, किर्लोस्कर, अशोका लेलैंड, BHEL, लार्सन टर्बो, गोदरेज जैसी कंपनी जो है हायर करती है मैकेनिकल इंजीनियर्स को। स्कोप काफ़ी है। जहाँ पे भी मशीनरी है, जहाँ पे भी मशीन्स बनेंगी या मशीन्स काम करेंगी, ऑपरेट करेंगी या उनको सुपरवाइज किया जाएगा, वो सारा मैकेनिकल इंजीनियर ही करेगा। दैट मीन्स दिस शोज द पावर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिनोमिनल ब्रांच है, ग्रोथ बहुत है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैकेनिकल लेके क्या करेंगे? यार आप लोगों को वर्क हार्ड करना पड़ेगा। आप भले ही कंप्यूटर साइंस ले लो, मैंने IIT बॉम्बे या दिल्ली के बच्चे देखे कंप्यूटर साइंस के, जॉब नहीं मिल रही उनको, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्किल नहीं किया, उन्होंने अपने आप को पढ़ाया नहीं, हार्ड वर्क नहीं किया। IIT बॉम्बे घुसने का मतलब ये नहीं कि आपको गारंटीड जॉब मिलेगी। अगर आप 4 साल पढ़ोगे ही नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेहनत करोगे, आपको फिनोमिनल जॉब मिलेगी। और मैंने कंपनी तो बताई है, इंडिया में फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। पहले जर्मनी वगैरह में होता था, अब शायद नेक्स्ट वेव जो है इंडिया में हो रही है। और काफ़ी धड़ल्ले से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, जितनी भी मशीनरी बन रही है वो इंडिया में बन रही है। शिप्स बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, हर एक जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इसमें आप अच्छा आपका स्कोप बन सकता है। उसके बाद है सिविल। जो कंट्री जहाँ पे कंटिन्यूसली धूल मिट्टी हो, यानी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे बन रहा है, हर दिन नए नए रेलवे ट्रैक डाले जा रहे हैं, हर दिन बिल्डिंग, आप गुड़गांव चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, बेंगलुरु चले जाओ, नई नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे बन रहा है, हर दिन 50 से 60 किलोमीटर बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स नए नए डल रहे हैं, ये सब सिविल इंजीनियर का काम है। डैम्स बन रहे हैं,
नए नए आपके जो ट्रैक्स बन रहे हैं, वो सारा सिविल इंजीनियर्स के काम आता है। यानी कि अगर कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, विच इज़ इंडिया इज़ डूइंग अ गुड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नंबर्स दिखता है सामने, इसका मतलब सिविल इंजीनियर का काम बड़ा है और सिविल इंजीनियर्स की जॉब भी बड़ी है, क्योंकि लोग ही नहीं है सिविल इंजीनियर्स। मैं अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, मैं हर कोई सिविल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, कमी है सिविल इंजीनियर्स की। उसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग। कोई भी प्रोडक्ट जो केमिकल को रिसाइकल या कॉन्फ़िगर करके बना हो, वो केमिकल इंजीनियरिंग डोमेन में आता है। जैसे प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर क्रीम वगैरह जो लगाते हो आप, पेट्रोकेमिकल, गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह डलता है, एग्रोकेमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, बायोकेमिकल, सीमेंट, जहाँ जहाँ भी किसी एंड प्रोडक्ट को बनाने के लिए केमिकल का यूज़ होगा, वहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है। मोर देन 60% जो प्रोडक्शन मेडिसिन की होती है वो इंडिया से होती है। टाटा केमिकल, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, हनीवेल, रिलायंस इंडस्ट्री, ये टॉप की कंपनी जो बल्क में जो केमिकल इंजीनियर्स को लेते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत है, हर एक जगह मेहनत है। आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में भी हो, तब भी आपको मेहनत है, तभी जाके आपको एक अच्छी जॉब और एक अच्छा करियर मिलेगा। मैंने सैलरीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सैलरी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अच्छे सीखे हो, अच्छे सिखाए हो, आपको सैलरी जक मार के भी अच्छी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। सीखो, पढ़ो, समझो। उसके बाद है मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली उस इंजीनियरिंग का काम है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एलॉय या मिनरल जो भी हो, उनको मिक्स करके कुछ एंड प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कार का इंजन है, वो मेटलर्जी का कमाल है। क्या उसमें कंपोनेंट, एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, लोहा कितना होना चाहिए, बाकी क्या मटेरियल उसमें डाले ताकि वो एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त करे। रेलवे ट्रैक्स का, रेलवे जो डलता है जिसको रेल ट्रैक बोलते हैं, वो किस धातु का बने, किस मटेरियल का बने, मेटलर्जी। आपके जो फाइन जो ऑपरेशनल इक्विपमेंट होते हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है, या जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन में जो पार्ट्स डलते हैं स्टील के, जैसे नीज वगैरह में, वो भी मेटलर्जी से ही निकल के आते हैं। वही मेटलर्जी इंजीनियर बताते हैं किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। 15-15, 20-20 साल तक नी कैप्स वगैरह जो है वो काम करती हैं बिकॉज ऑफ मेटलर्जी इंजीनियरिंग। उनका काम ज़बरदस्त होता है, काफ़ी फाइन ट्यून होता है इनका काम। टाटा मोटर्स, उषा मार्टिन, रियो टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ, मुकुंद स्टील, आईएसएमटी, वेदांता, ये कंपनीज हायर कर रही हैं। स्टील जितना भी आपका लगता है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज 2 दिन में जंग खा के स्टील खत्म हो जाएगा। इसमें अब जो लास्ट वाली ब्रांच जो है, जो मेरी फेवरेट है, वो है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग। नई ब्रांच है, बिल्कुल नई ब्रांच है। अब आप बोलोगे इसमें क्या होता है? ये जो ब्रांच है ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है एक मैथमेटिक्स की, डेटा की और कंप्यूटर साइंस की। फिनोमिनल स्कोप है, काफ़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो वहाँ से बच्चों को उठाती हैं। कंप्यूटर्स भी आपको पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी पढ़ाई जाती है आपको, इकोनॉमिक्स में भी कुछ पोर्शन आपको इसमें कराया जाता है, so that at the end of the day you become completely equipped to handle lot of data। इसलिए आपको इसमें हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसी कोई ब्रांच मिल जाए तुरंत पकड़ लेनी चाहिए। स्कोप अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। ये हो गई मेरी 7 ब्रांचेस जो मैंने आपको बतानी थी। अब जो मेरी फेवरेट ब्रांच है जो अभी रिसेंटली आई है, जिसके बारे में काफ़ी बच्चे जो बोलते हैं यार हमको ये ब्रांच नहीं चाहिए, विच इज इकोनॉमिक्स। To your surprise, economics is one of the best streams in the world। यहाँ पे there is no limit in terms of scope। जितने भी कंट्रीज चलती हैं वो एक इकोनॉमिक्स से चलती हैं, वही बताता है इस कंट्री को चलना कैसे है। वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक, वेदर इट इज़ टॉप कंसल्टिंग कंपनीज, वेदर इट इज़ आरबीआई, वेदर इट इज़ नीति आयोग, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं जो कंट्रीज़ को चलाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इकोनॉमिक्स मिल रहा है, भले वो बीएससी इकोनॉमिक्स हो, तब भी आप इसको ले लो। वंडरफुल,
ब्रांच आप इसको ले सकते हो। अब मैंने जैसे आपको बोला था शुरू में कि मैं आपको पीएलआई बताऊंगा क्या होता है। पीएलआई स्कीम क्या है? पीएलआई स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट की है, जो काफ़ी 13 सेक्टर्स को जो 2 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं कि अगर वो अपना प्रोडक्शन एक पॉइंट से बढ़ाएंगे तो उनको इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह मिलेंगे। जैसे उनका टैक्स रिबेट्स मिलेंगी, उनको लैंड्स मिलेंगी, उनको जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी उस पर रिबेट मिलेगा। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस प्रोडक्ट उस पीएलआई स्कीम में आ रही हैं वो हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, बैटरीज, ये सब इंडस्ट्रीज़ है। अगर आप इस इंडस्ट्री को देखोगे तो ये सारी जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई, आपको दिखेगा स्कोप कितना है। क्योंकि इंडिया में नेक्स्ट 3 से 4 साल इन सब ब्रांचेस में एक्सप्लोड होने वाला है। लोग कम पड़ेंगे अगले 4 अच्छे लोगों की बात करूँ मैं, ओवरऑल नंबर ऑफ इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, अच्छे लोगों की कमी पड़ेगी। इसलिए जहाँ जिस भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो उसको अच्छी तरह से पढ़ना। कॉलेज में जो पढ़ाया जाए वो तो पढ़ ही लो, बट एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आप अपने आप को इक्विप्ड करते रहना, इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा कोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन कुछ मिलता है पढ़ने के लिए वो पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, कुछ और अपना खुद का रिसर्च करो। और भी कोई ब्रांच के बारे में आपको कुछ जानना है या आपको कुछ लगता है कि यार ये ब्रांच के बारे में मेरे को बताया जाए थोड़ा डिटेल में, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करो। सब्सक्राइब तो कर ही दो, फिर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको 2-3-4 घंटे में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर रात का टाइम है तो शायद अगले दिन आएगा, बट मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।